हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज जो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बेटा बहुत कुछ होने वाला है और आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है प्लस जो आईए क्वेश्चंस हैं नीट में या जो जेईई में क्वेश्चंस वो हम लोग ऑलरेडी आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओपन सरफेस पे कैसे निकालेंगे, अगर कोई क्लोज सरफेस है बेटा तो वहां कैसे निकालेंगे, प्लस इसके द्वारा हम हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर वो हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा, वो आज ऑलरेडी आप यहाँ आज डिस्कस करोगे और आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठे बेटा। उस एनसीईआरटी की इंडेक्स की प्रॉब्लम भी आज मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको ये यानी क्वेश्चंस के माध्यम से। और उसमें क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन वही बात है बच्चा एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ता नहीं है। बच्चा तरह तरह की मार्केट की बुक पढ़ता है और उसमें पूरा अपना जो समय है पूरा साल उसमें गुजार देता है। जो मेन पैटर्न है एनटीए का एग्जाम में आने का उससे बच्चा दूर रहता है। बस वो बायोलॉजी पढ़ता है और कुछ नहीं पढ़ता बेटा। प्लीज कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लीजिए फिजिक्स की, क्योंकि वो भी आपका बुरे वक्त में साथ देने वाली है। तो आइए टाइम खराब ना करती बेटा, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपसे पूछे बेटा क्या है तो आप शायद यही बताओगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए पहले हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी बेटा, ये आएगी ड्यू टू चार्ज। तो आप कहोगे कोई भी सरफेस है तो उस सरफेस के द्वारा नॉर्मली का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, कि वहां कितने लाइन फील्ड पास हो रही है, 10 लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की या 15 लाइन है, यानी जितनी लाइन पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो उस सरफेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो इसी को बेटा अप्लाई करते हुए बेटा आज जो टॉपिक हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको ये, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर है। आज मैं आपको शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक नहीं। ये देखिए बेटा यहाँ पर पहला पॉइंट बेटा यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा इसका जो सिंबल्स होता है उस सिंबल्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग इसको बेटा ऐसे भी लिख लेते हैं ऐसे भी, तो कोई नई बात नहीं है। ई का मतलब होता है फील्ड और फाई का मतलब होता है फ्लक्स, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू आती है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है बेटा ये और ये। सर आपने जो एरियल वेक्टर है आपने ये वेक्टर लगाया बेटा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो मेन रोल है आज का जो टॉपिक है वो आपका केवल एरिया का। जिस बच्चे को एरिया निकालना आ गया मतलब उसका सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि एरिया में बच्चा कंफ्यूज होता है कि एरिया कैसे लेंगे। तो कहीं भी आप ले एरिया तो वो एरिया हम सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, इतना नोट कर लेना, ठीक। तो अब बेटा इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा बेटा, इसको देखना इसके फॉर्म में लिखेंगे, देखना इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे डी ए कॉस थीटा, तो फिर आप इसको लिखोगे इस फॉर्म में लिखोगे। तो ये वाला बेटा ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको बोलते हैं स्केलर वेक्टर बोलते हैं। अब ये वाला है कोसाइन फॉर्म में, ठीक। तो अब ये जो एरिया है ना डीए, तो ये पता होना चाहिए जो एरिया मेरे पास क्या है एरियल वेक्टर है। अब जो एंगल है ये एंगल हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है इनके बीच कितना एंगल बन रहा है उस एंगल को लेंगे। जैसे मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं बेटा, देखिएगा इसको, यहां देखना इसको, यहां देखिएगा इसको बेटा, ठीक। इसको देखिए यहाँ पर, एक मिनट इसको, ये देखिए बेटा। अब यहां से देखिए बेटा जो फील्ड यहां से जा रही है बेटा वो फील्ड ऐसे करके यहां से जा रही है। बहुत आसान है,
बस आप एक बार कैसे आज इसको सीख ले बेटा। क्लियर? देखिएगा बहुत सारी फील्ड यहां से जा रही हैं, तो मैंने केवल आपको 3-4 फील्ड दिखा दी है। अब देखिए बेटा यहां से अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो आप कहोगे जो एरिया बेटा इस वाली कॉइल के लिए, तो आप कहोगे जो एरिया आएगा ना वो एरिया बेटा कहीं ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे यहां भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करें बेटा, यहां देखिएगा इसकी बात करें तो इसमें एरिया आप ऐसे लोगे, इस वाले में एरिया ऐसे लोगे, जबकि इसमें एरिया आप ऐसे लोगे परपेंडिकुलर सरफेस के। जैसे देखिए बेटा ये है, अब ये आपको दिखता होगा ये मेरा हाथ बेटा, अब इसका जो एरिया आएगा ये परपेंडिकुलर सरफेस है तो एरिया आप ऐसे लोगे। लेकिन अगर इसी को मैंने थोड़ा झुका दिया, ऐसे झुका दिया, तो एरिया अब आप ऐसे नहीं लोगे, एरिया अब आप इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। और इसको मैंने झुका दिया तो एरिया अब ऐसे नहीं लोगे बेटा, एरिया इसके परपेंडिकुलर ऐसे लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए कॉपी में, जो एरिया होता है सरफेस के नॉर्मली या परपेंडिकुलर यही बोलते हैं, ठीक। तो अब फील्ड बेटा मेरे पास क्या है, ऐसे फील्ड यहां पर है, ये क्या है फील्ड, यहां पर ये फील्ड है। ये वाला क्या बेटा, ये है एरियल वेक्टर। कहीं से बनाते हैं आप, चाहे कहीं से भी आप बना सकते हैं, ठीक। हाँ तो अब देखिए बेटा इनके बीच क्या होगा, इनके बीच होगा कुछ ना कुछ एंगल होगा, नहीं होगा ना। फील्ड इधर है और एरियल वेक्टर ऐसा है, तो इनके बीच जो एंगल है ये एंगल हमें बताएगा ये वाला एंगल। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो फार्मूला आएगा बेटा वो फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ बेटा डी ए कॉस थीटा। तो इसलिए लिख लीजिए जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरियल वेक्टर है इनके बीच का हम लेते हैं एंगल। आइए आगे बढ़ते हैं इसको पॉइंट। पहला पॉइंट बेटा इसको ये वाला हो गया, ठीक। हाँ ऐसे बहुत सवाल आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, आपको देखिएगा और देखना बेटा। दूसरा देखिएगा यहां पर देखना, दूसरा देखिएगा ऐसे यहां मैंने बनाया बेटा एक प्लेन, यहां देखिए इसको, यहां देखिएगा यहां से बेटा इस तरह से फील्ड यहां से जा रही है, यहां से। अब यहां से फील्ड ये है, इस तरह से जा रही है फील्ड। अब देखिए बेटा यहां पर, अब ये जो क्या बेटा ये प्लेन रखा हुआ है, ये प्लेन, तो अब इसको मैंने प्लेन से बेटा मैंने ऐसे रख दिया है, जैसे बताऊंगा आपको मैं एक एग्जांपल दूं बेटा। ये देखिएगा इसको मैं एग्जांपल दे, इसको यहां देखना है इसको, ये देखिए बेटा ये एक प्लेन है, इसको मानते बेटा ऐसे प्लेन, ठीक। तो अब इस प्लेन को बेटा मैंने ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखोगे प्लेन को, फील्ड ऐसे जाएंगे यहां से और एरिया इसका ऐसे आएगा तो फ्लक्स जीरो होगा। अब इस वाले जो प्लेन है बेटा इसको ऐसे रखा गया है, ऐसे करके, तो ऐसे करके रखा गया है, फील्ड ऐसे करके इस तरह क्रॉस कर रही है, इसको ऐसे जा रही है ऐसे। लेकिन अब जो एरिया होगा एरिया इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे एरिया जाएगा। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर जो फील्ड है तो उसी डायरेक्शन में क्या बेटा यहाँ पर एरिया है, एरिया और जो फील्ड है बेटा वो क्या है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखिएगा दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच जो एंगल हो गया एरिया वेक्टर और फील्ड वो कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो एंगल कितना हो गया बेटा ये 0 डिग्री एंगल हो गया। तो अब जो फ्लक्स आएगा इसका वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एरियल वेक्टर कॉस, कितना एंगल है ये 0 डिग्री, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम 1। तो आप इसकी वैल्यू लिखोगे आप ए डी ए प्लस का 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका
आंसर आ गया इसका, इस वाले का। अगर इसको थोड़ा बेंड कर दोगे, झुका दोगे, तो क्या होगा वो देखिएगा यहां पर, इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको क्लियर देखिए इसको। आई थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, यहां देखना, थर्ड पॉइंट ये देखना इसको, अब देखिए यहां पर ऐसे करके यहां बेटा फील्ड यहां से जा रही है ऐसे करके, बिल्कुल बेसिक है बेटा, बिल्कुल बेसिक ये चीजें। अब बताइए मुझे, अब बताओ एरिया कहां से लोगे बताओ। तो आप देखिए बेटा, पहले वाले केस में मैंने इस प्लेन को ऐसे रखा था, अब इस प्लेन को मैंने ऐसे नहीं रखा बेटा, इसको मैंने थोड़ा झुका दिया, ऐसे करके झुका दिया। तो आप देखिए इसको थोड़ा झुका दिया गया है, तो एरिया इसका ऐसे आएगा, और फील्ड इसको क्रॉस करके ऐसे जा रही है, फील्ड ऐसे आई और क्रॉस करके ऐसे चली गई। अब एरिया क्या है मेरा, एरिया इसको थोड़ा झुका दिया बेटा ऐसे करके, तो अब जो एरिया होगा बेटा, वो एरिया आपका आएगा, यहां से देखना, यहां से ये एरिया आएगा, कहीं से देख सकते हैं आप यहां से देख सकते हैं। तो आप देखिए बेटा, जो फील्ड है उस फील्ड में और इसके बीच एंगल कितना है, थीटा डिग्री एंगल है। तो अब फील्ड क्या है, ऐसे है और एरिया ऐसे है, तो अब जो कॉस की जो वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी एंगल की। तो इसलिए अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी ए कॉस थीटा। तो अब इसकी वैल्यू बेटा आपको ये मिलेगी, क्योंकि यहां एंगल जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि फील्ड ऐसी है और एरिया वेक्टर ऐसा है। तो मेन रोल बेटा क्या पता होना चाहिए आपको, एरिया निकालना आना चाहिए आपको। जिस बच्चे को एरिया निकालना आ गया तो उसके लिए बेटा ये बाएं हाथ का खेल है। इतना समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं, इस पे और देखते हैं, नोट कीजिएगा इसको, ये बिल्कुल सब बेसिक चीजें हैं बेटा, ये क्लियर। देखिए यहां पर ये एक सवाल मैं आपको और बताऊं बेटा, ये यहां देखना, इसको देखिएगा, इसको यहां, और इस तरह मैंने बना दिया बेटा, एक करके ऐसे करके, यहां से ये एक ऐसे, आप समझ गए होंगे कि सर क्या ये हेमी स्फीयर है, आधा स्फीयर है। तो आप देखिए बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं एरिया की, बात करें यहां पर, तो फील्ड बेटा यहां से जो है फील्ड, वो फील्ड ऐसे करके इस तरह है, इस तरह फील्ड है, वो फील्ड निकल रही है। ये कोई हेमी स्फीयर है बेटा, ये पूरा स्फीयर बेटा ये होता है, देखना इसको, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा। ये बेटा क्या है, एक स्फीयर है, जबकि ये क्या है, हेमी स्फीयर है। ये मैंने बना दिया गया है, तो ऑलरेडी आपको चीजें पता होनी चाहिए, इतने क्लियर नहीं है। आइए देखिए इसको, अब यहां देखना, अगर इसकी रेडियस की बात करूं बेटा, रेडियस की बात करें तो रेडियस इसकी बेटा यहां से रेडियस आ रही है, ये क्या है, हेमी स्फीयर है इसको। अब इसकी बेटा अगर फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आप देखोगे यहां पर के, और यहां मैं मान लेता हूं चार्ज कितना है, यहां पर ये कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, ये इस तरह से चार्ज यहां पर रखा हुआ है स्फीयर पे। तो आप देखिए बेटा यहां पर वैल्यू आएगी के क्यू, और रेडियस कितनी बेटा है कि आर रेडियस है, तो ये आएगी इसकी फील्ड आएगी। अगर इसका हेमीस्फीयर का अगर एरिया बताऊं, एरिया, तो एरिया कितना आएगा बेटा, ये एरिया आएगा यहां पर ये 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और है कितना, ये आधा स्फीयर है, तो कितना कर दोगे,
हाफ से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा आधे स्क्वायर के लिए। तो आप अब फ्लक्स निकालोगे बेटा, फ्लक्स कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ डी ए और यहाँ कॉस थीटा और एंगल कितना होगा बेटा 0 होगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर एरिया भी हम इसकी डायरेक्शन में लेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए इसकी वैल्यू यहाँ देखिए बहुत आसान बेटा ये। तो आप देखोगे फील्ड कितनी यहाँ पर ये के क्यू आर स्क्वायर। अब एरिया कितना बेटा इसका ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी वैल्यू होगी 1 इसलिए होगी क्योंकि एंगल कितना लेंगे यहाँ पर एंगल 0 लेंगे, ये पता होना चाहिए स्क्वायर में। क्यों क्योंकि जो फील्ड होती है वो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है। आप देख ली बना के इसको चाहे यहाँ देखिए बेटा इसको, अगर मैं फील्ड ऐसी है तो एरिया ही बेटा कैसे आएगा यहाँ पर एरिया भी ऐसे आएगा इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं भी देख लीजिए आप यहां देखिए जाए तो यहां पर ये आएगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है एरिया है। यहां देखिए बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया और जो फील्ड है सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए एंगल कितना हो गया 0। तो cos 0 की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 1 यहां पुट किया। तो अब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे बेटा यहां से देखना तो इससे बेटा ये कैंसिल यहां से तो कितना हो गया बेटा ये देखिए इसको। तो फ्लक्स कितना हो गया फ्लक्स हो गया इसकी वैल्यू बेटा मैं पुट करता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बेटा यहां पर है यहां कितना बचा 2 पाई तो यहां 2 पाई ये। तो अब देखिए बेटा यहां से देखना इससे ये वैल्यू कैंसिल कितना बचेगा 2 यहां बचेगा। तो कितना हो गया फ्लक्स हो गया बेटा चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। तो कहीं भी आप सवाल पूछ सकते हैं आपके लिए वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप 1 2 3 कहां तक आप रटोगे आप। तो इसलिए सारी चीजों के बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। डिटेल में देखना है तो आप ये लेक्चर आप देख सकते हैं पूरे डिटेल के साथ मेरी पढ़ेगी है। तो मैं आपको ये कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल है कई बार पूछे ये सवाल तो वो आपको मैं ये करवा रहा हूं आपको। तो इतना इसका आंसर हो गया ठीक बेटा ये सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए आपके। आइए अब देखिएगा कुछ पॉइंट और देखिएगा यहाँ पर ये बेसिक पॉइंट है पूरा ये। एक रूल लिखना बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी जो वैल्यू होती है बेटा ये देखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट किया था लेक्चर बताया था जितनी संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से नॉर्मली पास हो रही है मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन passing normally from surface। यहां देखना बेटा इसका मतलब क्या होता है नॉर्मली का इसका मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। बहुत से बच्चे यहां लगाते होंगे बायोलॉजी का दिमाग। नॉर्मली का मतलब एक पॉइंट जनरली भी होता है वो नहीं है यहाँ पर। नॉर्मली का मतलब होता है कि जो सरफेक्स होती है उस सरफेक्स की जो एरिया लेते हैं वो लेते हैं परपेंडिकुलर। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि जितना ज्यादा मेरे पास बेटा फ्लक्स होगा मतलब वहां से फील्ड भी उतनी ज्यादा पास होती होंगी। इसके बेस पर अब
आइए आपका आउगा सवाल आपको मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए यहाँ पर एक सवाल बेटा यहाँ पर है, ये यहाँ पर ये देखिएगा इस तरह से बेटा बहुत सारी फील्ड यहाँ पर ये निकल रही है। यहाँ पर यहाँ से देखिएगा इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी फील्ड यहाँ जा रही है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ये ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये सवाल आपके एग्जाम का आउगा सवाल है, ये चाहे इसको नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब उन्होंने क्या किया, दो प्लेट लगा दी। पहली प्लेट उन्होंने लगाई बेटा, यहां देखना इसको मैं करवाता हूं, ये चीज देखो इसको। पहली प्लेट उन्होंने करवा दी आपको ये चीजें, यहां पर पहली प्लेट रखी है ये। दूसरी प्लेट उन्होंने लगवा दी, यहां देखना है इसी सेम साइज के ये प्लेट। यहां पर अब इसको उन्होंने बोला बेटा, इसको बोल दिया ए वाली प्लेट और इसको बोल दिया बी वाली प्लेट यहां पर। तो अब बताइए बेटा कि जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स पहली वाली जो प्लेट है यहां से ज्यादा होगा या यहां से ज्यादा होगा। ये सब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, चाहे आप लिख लीजिए इसको, ये क्या है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके बेसिक सवाल क्लियर करेगा। अब मैंने बताया कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होती है किसी सरफेस से, मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो आप देखिए बेटा, यहां से देखिए 1 2 3 4 5, जो ए वाला बेटा यहाँ पर है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर बेटा, तो यहां से बेटा 5 लाइन जा रही है, 1 2 3 4 5। जबकि इससे देखिए बेटा एक ये लाइन थोड़ी क्रॉस कर रही है और ये कर रही है। तो जो बी वाला है बेटा यहां से केवल 2 लाइन यहां से जो है क्रॉस कर रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फ्लक्स होगा वो इस वाली जो प्लेट है यहां से ज्यादा पास होता होगा। तो इसलिए जो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो ए वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉरी, ए वाले की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, बी से। ये इसका बेसिक फंडा है और इनको सॉल्व करने के लिए ये बेटा आपका लॉजिक है। जितना फ्लक्स होगा मतलब वहां से फील्ड उतनी पास होती होंगी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। और ये सवाल आपके एग्जाम का आउगा ही सवाल, आपके बेसिक पॉइंट था, इतना मैंने आपको ये नोट करवा दी बेटा आपको। आप देखिए यहां पर अब इतनी चीजें बेटा होने के बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हर साल आते हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई आपके पेन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है बेटा वो है आपके आईक्यू लेवल की। फिर इसमें हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन अगर फ्लक्स पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे उनको, वो देखिएगा। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये केवल जो सरफेस के अंदर चार्ज है हम उसको ही लेंगे। अगर सरफेस के बाहर है चार्ज तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ये बेटा कि अगर इनकमिंग और जो आउटगोइंग चार्ज की जो वैल्यू है अगर वो बराबर है तब हमारे पास जो फ्लक्स होगा बेटा वो नेट क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर दो कोई स्फीयर है, ये पहला स्फीयर और दूसरा स्फीयर है, अगर इसमें भी डायपोल बनाकर रख दिया, इसमें भी डायपोल बनाकर रख दिया गया, तो यहां भी फ्लक्स जीरो होगा और यहां भी फ्लक्स जीरो होगा। ये आपको ऐसे समझ में आएगा, समझा रहा हूं मैं, देखना यहां पर पहला पॉइंट यहां देखिएगा। रूल क्या बेटा, इसका नोट लिखना है, इसको ये नोट है बेटा। पहला पॉइंट, रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो इन
फ्लोइंग केसेस, बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। अब जीरो कौन सा होगा तो मैं एक एक करके रूल आपको लिखवा रहा हूं, 3 या 4 रूल है वो, वास्तव में रूल तो एक ही है बेटा वो, और आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। देखिएगा पहला रूल क्या है, यहाँ पर लिखना कि इफ इनकमिंग और आउटगोइंग चार्ज, और यहां बेटा वो फ्लक्स भी हो सकता है। जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जितना फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स जा रहा है, तो उस सरफेस में बेटा उसके अंदर जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। फिर से सुनना बेटा, कोई सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज बाहर जा रहा है, या ऐसे बोल सकता है एग्जामिनर कि कितना फ्लक्स आ रहा है और कितना फ्लक्स जा रहा है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा स्फीयर के या कोई सरफेस के अंदर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा यहां पर ये है ना कि लिखना इफ नो चार्ज placed in enclosed surface, कोई सरफेस है बेटा एनक्लोज, उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। अगर चार्ज ही नहीं है तो बताओ कोई फ्लक्स होगा क्या, नहीं होगा ना। तो यहां भी क्या होगा, नेट फ्लक्स जीरो होगा अगर कोई चार्ज ही नहीं है किसी बिल्कुल बंद सरफेस के अंदर। इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट। इस पे आपको बहुत सवाल मिलेंगे, अभी सवाल करवाऊंगा थोड़ी देर बाद इसी टॉपिक में। थर्ड रूल देखिए बेटा यहां पर, ये थर्ड रूल है कि नेगेटिव फ्लक्स इक्वल टू पॉजिटिव फ्लक्स। जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना फ्लक्स पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या होगी नेट फ्लक्स की, जीरो होगी। तो इसको बेटा अगर मैं मान लेता हूं नेगेटिव है तो इसको मैं मान लेता हूं बेटा यहां पर इनकमिंग। बच्चों को ये रूल बच्चों को पता नहीं होते हैं, इसलिए बच्चे पेन से सॉल्व करना डट जाते हैं। अगर रूल पता है तो पेन चलने वाला नहीं है, यही डायरेक्ट रूल लगेगा और आंसर आएगा। देखा होगा आपने कि बहुत सारे सवाल में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यहां बोल सकते हैं इसको आउट गोइंग। इतना बेटा क्लियर नहीं है। हाँ, अब इसका एक जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, ये जनरल फार्मूला होता है बेटा, यहां लिखना। तो यहां चार्ज और ये चार्ज लेते हैं बेटा एनक्लोज, और यहां एप्सिलॉन नॉट। पहला पॉइंट ये, कहीं भी जाइए बेटा फ्लक्स पे देखोगे स्फीयर के अंदर तो जो चार्ज होगा वो चार्ज लेंगे जो स्फीयर के अंदर चार्ज है। हम उस चार्ज को नहीं लेंगे जो स्फीयर के बाहर चार्ज है। तो ये साफ लिख दिया मैंने कि इनक्लोज कोई सरफेस है, उस सरफेस के अंदर मैं लिख दे रहा हूं बेटा इसको कि इनसाइड सरफेस। जो सरफेस के अंदर है केवल वही चार्ज लेंगे, बाहर चार्ज है उसको नहीं लेंगे, ये पॉइंट। और एप्सिलॉन नॉट पता होगा आपको, ये कांस्टेंट है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है सवाल को सॉल्व करने का, और इसी पे बेस आधारित मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं। बहुत ही आसान सवाल बेटा ये। फिर एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो ये पॉइंट लिखे एनसीईआरटी में कि जो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है बेटा, शेप, साइज, लेंथ, क्या इस पर डिपेंड करेगी क्या? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी की ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। लेंथ बढ़ा दे,
रेडियस बढ़ा दें या हाइट बढ़ा दें, मतलब जो फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जैसे देखिए बेटा ये पॉइंट, ये कोई स्फीयर है, एक चार्ज मैंने यहां रख दिया Q1, दूसरा चार्ज यहां रख दिया Q2, तो अब चाहे इन दोनों को यहां रखें चाहे इन दोनों को पास पास रखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो सेम रहेगी। और एनसीईआरटी कैसे बोलती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट डिपेंड्स द पोजीशन ऑफ चार्ज विच प्लेस इनसाइड द एनक्लोज सरफेस, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। तो हिंदी में रिपीट कर रहा हूं इसको कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज यहां रखो या यहां रखो, यहां उनकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, बस इस पर डिपेंड करता है कि अंदर चार्ज है या चार्ज नहीं है, उसका साइन कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट को लिख लेना, एनसीईआरटी इसको बेटा पढ़ लेना, लिखा है एनसीईआरटी में ये, क्योंकि बच्चा एनसीईआरटी से दूर भागते हैं, जब नीट का पेपर आता है कहते रहे ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी से आ गया, क्योंकि पूरी साल बच्चे ये बुक वो बुक लगाते हैं, एनसीईआरटी से दूर रहते हैं, बस अपना बनाते हैं, तो बनाते बेटा संबंध अच्छा बायोलॉजी के साथ, उसको बच्चा हमेशा ऐसे रखता है जैसे बिल्कुल उसका पॉकेट है बेटा, ऐसे बायोलॉजी को वो रखता है बेटा। तो प्लीज कोशिश करके फिर इसको भी ऐसा इतना थोड़ा भाव दे दीजिए उसको, वरना बेचारी नाराज हो जाएगी। ठीक, ये पार्ट है पर। आइए अब इतना समझ आपको समझा दिया गया है, तो एक पॉइंट और बोल दे रहा हूं मैं, लिखा है कि जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अंदर हो स्फीयर के या चार्ज बाहर हो, कहीं भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज की वजह से डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है क्यों करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर के द्वारा डिसाइड करती है, उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस वजह से बेटा वो आनी चार्ज अंदर है या चार्ज बाहर है, वो सब पर डिपेंड करती है। तो आइए मैं इस पे आधार बेटा आपको मैं एक सवाल बेटा आपको मैं ये नोट करवा रहा हूं, इसी के आधार पर देखना बेटा, ये यहां देखना, ये एक सवाल बेटा ये, ठीक, यहां देखिए बेटा ये सवाल यहां पर देखना, इसको यहां बेटा मैंने रख दिया क्या है, Q1 है, यहां Q2 है माइनस का, प्लस का है बेटा यहां पर ये Q3 है, और यहां बेटा मैंने रख दिया गया है माइनस का Q4, और यहां रख दिया गया है प्लस का Q5, ये 5 बेटा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, बस आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं मैं। आप देखिए बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां देखना इसको, अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके द्वारा कितना होगा, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से होगा, इनकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि बेटा क्या है ये बाहर है, पहला पॉइंट। तो लिख दीजिए इसको ये, तो फ्लक्स बेटा क्या होगा हमारे पास, हमारे पास जो फ्लक्स होगा बेटा, यानी कि कितना चार्ज अंदर है एनक्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको बेसिक पता होगा हर बच्चे को कि कितना चार्ज सरफेस के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पर डिपेंड करता है उसकी साइज क्या है, रेडियस क्या है, हाइट क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो आइए मैं सॉल्व करता हूं इसको बेटा, देखिएगा यहां देखना, सुनिए बेटा देखना, तो आप देखना ये वैल्यू क्या बेटा यहां पर ये Q1 है, ये वैल्यू क्या है माइनस की है, तो यहां पर माइनस लेंगे Q2। तो आप कहोगे सर माइनस क्यों लिया, क्योंकि चार्ज बेटा कहीं भी रखोगे उसको हमेशा साइन के साथ ऐड करोगे आप। अब Q3 बेटा ये है अंदर, प्लस का Q3 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर कि Q4 और Q5 क्यों नहीं लिए, तो बेटा ये क्या है इसके बाहर है, उसको नहीं लेंगे, उसी को लेंगे जो अंदर चार्ज है। तो आपका जो आंसर आ गया बेटा, ये क्या आ गया, आंसर आ गया, पहला पॉइंट।
अब पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन वजह से यहां पर होगी, तो आप आंसर लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये एएमयू में लगभग 7 या 8 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है इंडेक्स में, जेई में भी क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। एनसीईआरटी में ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से है। आइए इतना क्लियर बेटा ये। आइए अब इसी पे बेटा एक सवाल में और देता हूं आपको, यहां देखिए बेटा इसको, देखिए बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा बेटा। देखिए मैं आपके यहां पर रख रहा हूं चार्ज। यहां पर पहला बेटा यहां पर चार्ज है, उसको बोल दिया मैंने Q1 चार्ज। यहां बोल दिया मैंने आपको ये Q2 चार्ज। यहां बोल दिया मैंने Q3 चार्ज। यहां बोल दिया मैंने बेटा Q4, Q5, Q6 और Q7 और एक बेटा और बोल दिया मैंने यहां पर, ये यही बना लीजिएगा Q8। आइए देखना अब हमें समझना है कैसे हम निकालेंगे बेटा। अब जो इनकी सरफेक्स है बेटा, वो सरफेक्स बेटा इसको मैंने बोल दिया सरफेक्स 1, इसको बोल दिया बेटा मैंने सरफेक्स 2, इसको बोल दिया बेटा सरफेक्स 3 और इसको बोल दिया मैंने बेटा सरफेक्स 4। बहुत अच्छा सवाल है ये, एनसीईआरटी में इस तरह से सवाल दिए भी सवाल काफी है ये। अब देखिए बेटा यहां पूछेगा फ्लक्स कि इस सरफेक्स द्वारा कितना फ्लक्स होगा, इस सरफेक्स के द्वारा कितना फ्लक्स होगा, इसके द्वारा और इसके द्वारा कितना होगा फ्लक्स। अपन को सीखना है कैसे निकालेंगे इसको, देखना बेटा इसको। अब देखिए बेटा इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पहले बेटा मैं निकालता हूं आपके लिए इस वाली सरफेक्स के द्वारा, फिर इस सरफेक्स से, फिर इस सरफेक्स से, इससे। तो देखिए बेटा यहां पर देखना, देखिएगा मैं आपको यही करवा रहा हूं, फ्लक्स ये सरफेक्स बेटा एस का मतलब होता है सरफेक्स कौन सी है, फर्स्ट सरफेक्स है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम इस सरफेक्स के द्वारा लेंगे। तो अब देखिए बेटा आप कहोगे सर जो ये सरफेक्स है इसमें तो केवल चार्ज दो ही अंदर आ रही हैं, एक Q1 आ रहा है अंदर और एक आ रहा है Q2 अंदर। देखिए बेटा ये कितना चार्ज अंदर आए, दो चार्ज अंदर आ गए Q1 Q2। तो आप लिखोगे है बेटा वैल्यू इसकी Q1 प्लस Q2 और यहाँ एप्सिलॉन नॉट। तो पहला आंसर आपका ये आ गया। ध्यान रखना बेटा अगर इसमें कोई भी माइनस होता तो यहां पर मैं माइनस के साथ उसको ऐड करता, ठीक, हाँ, क्योंकि चार्ज हमेशा साइन के साथ ऐड करेंगे। अब देखते हैं इस वाली सरफेक्स में कितने चार्ज बेटा यहां पर है। तो मैं इसको यही लिख दे रहा हूं बेटा ये फ्लक्स S2 सरफेक्स। देखिए बेटा यहां पर इस वाली सरफेक्स में कितने चार्ज है बेटा, Q2 इसके अंदर है नहीं है, तो Q2 इसके अंदर है और कौन है Q4 अंदर है और Q3 अंदर है। तो 3 अंदर है। पहला देखिए बेटा ये Q2 अंदर आ गया इसके, Q4 अंदर आ गया और Q3 अंदर आ गया इसके। तो आप निकालोगे है बेटा Q2 प्लस Q3 Q4 और यहां एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखना बेटा इस वाले के अंदर कितने हैं, तो आप कहोगे सर ये Q2 है और Q4 और Q3 ये इसके अंदर है S2 सरफेक्स में। ऐसे अब निकालेंगे इस S3 में।
तो S3 में कितने अंदर आ गए देखिएगा, S3 में Q4 इसके अंदर पहुंच गया, फिर देखना Q6 अंदर आ गया, इसके Q5 अंदर आ गया और Q8 भी अंदर आ गया। तो आप यहां निकाल सकते बेटा, यहां पर ये मैं यही लिख रहा हूं बेटा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक। फ्लक्स S3 सरफेक्स, तो यहां इसके अंदर कितने हैं, Q4 आ गया, Q6 हो गया, Q5 हो गया, Q8। तो लिखिए बेटा यहां पर Q4 Q5 Q6 और Q8 और यहां एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर ये हो गया। इसके अंदर ऐसे यहां निकाल लो बेटा आप, ये फ्लक्स S4 सरफेक्स निकाल लोगे। तो अब देखिए बेटा यहां पर इसके अंदर दो है बेटा, Q6 आ गया अंदर, Q7 अंदर आ गया, 6 अंदर है इसके और 7 इसके अंदर है। तो आप निकाल सकते हैं बेटा ये Q6 प्लस Q7 और यहां एप्सिलॉन नॉट है। तो ये मुझे लगता नहीं है साथ बेटा इससे टफ सवाल आपके एग्जाम में दे पाएगा। ये सवाल बच्चों के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने बना के समझाए भी नहीं है, बल्कि 2-3 समझा दिए उन्होंने। क्लियर? आइए आगे बढ़ता हूं। अब एक सवाल देता हूं यूनिटरी मेथड पे मैं, देखिए इसको। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर है बेटा ये वाला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल लगता है मुझे ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल बेटा ये वो सवाल आपके बेटा ये देखना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना, इसको बहुत अच्छा सवाल लगता है मुझे। यहां देखना, ये बेटा देखिए यहां पर कैसे निकालें बेटा। यहां जो चार्ज की वैल्यू दी है बेटा ना, वो वैल्यू दी है यहां पर, ये पूरे चार्ज की जो वैल्यू बेटा, वो वैल्यू आपकी देखिए, इसको प्लस Q प्लस वैल्यू कितनी बेटा इसकी, Q इसकी वैल्यू है, और इसकी जो रेडियस है बेटा, वो रेडियस इसकी कितनी है, R इसकी रेडियस है। इसकी लेंथ कितनी बेटा, ये लेंथ है इसकी बेटा L। ये बेटा इसकी लेंथ है, और इस चार्ज को बेटा मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे करके, ये चार्ज यहां पर। अब बताना मुझे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा, ये आपको निकालना है। और ये सवाल आपके कई बार आ गया है, जे का सवाल आया, जे की बात फिर नीट में रिपीट हुआ सवाल ये। तो सबसे बड़ी बात तो ये बेटा, ये सवाल इस तरह से एनसीईआरटी में दिए हुए सवाल है। मेन चीज है कि बच्चा एनसीईआरटी कौन सॉल्व करता है, कौन सॉल्व नहीं कर रहा है, ये मैटर करता है बेटा। देखिए इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी मेन आधार है किसी भी सिलेक्शन के लिए, चाहे यूपीएससी सही, एसएससी सही, हर फील्ड के लिए बेटा एनसीईआरटी वैलिड है। एनसीईआरटी के बाहर नहीं आ सकता, बस अच्छे से उसने समझी हो अगर। तो अब देखिए बेटा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम जानते हैं बेटा, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है कितना चार्ज अंदर है और एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज अंदर है एनक्लोज सरफेस, यानी इसके अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है। तो आप कहोगे सर ये पूरी लेंथ है, यहां चार्ज कितना है, Q है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, और रेडियस कितनी है इसकी, R रेडियस है इस वाले स्फीयर की। तो हमें तो केवल यार
जो इसके अंदर आ रही है ना रॉड, वो उसका चाहिए हमें। हमें पूरी रॉड का चार्ज नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये तो बाहर है ना, बाहर है तो ये फ्लक्स बेटा डेवलप नहीं करेगा। फ्लक्स किसके द्वारा होगा जनरेट, वो होगा जो इसके अंदर है। तो अब देखिए बेटा कैसे निकालेंगे यूनिटरी मेथड का इसका सॉल्व करने का। तो अगर मैं चार्ज निकालूं बेटा, ये चार्ज निकाले बेटा, इसकी वैल्यू यहां देखिए बेटा, इसको देखिए चार्ज। तो आप निकालोगे कि अगर चार्ज निकाले बेटा, चार्ज देखते हैं तो इस पे चार्ज कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड का होती है बेटा, वो होती है वैल्यू होती है कि टोटल चार्ज कितना है बेटा, ये टोटल चार्ज है अपॉन टोटल इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ L है, कितने पार्ट पे चार्ज निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं बेटा हम, यानी इसकी जो रेडियस है इस पे चार्ज, जिस पे चार्ज निकालते हैं उससे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो ये इसका आ गया मेन कॉन्सेप्ट, आ गया चार्ज। अब ये चार्ज बेटा, ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज इसके अंदर वाला चार्ज है, ये चार्ज वो चार्ज है, और मैं लिख रहा हूं कि इनसाइड वाला चार्ज है। क्लियर? हाँ। कैसे बेटा, ये यूनिटरी मेथड है। यहां देखना बेटा ये कि अगर L लंबाई पे चार्ज कितना है, Q है, तो एक पे चार्ज कितना होगा बेटा, ये Q अपॉन L। तो अगर हम R पे चार्ज निकालें तो Q अपॉन L और यहां R। भैया 10 रुपए की 3 टॉफी मिलती है, तो बताओ 12 रुपए की टॉफी कितनी मिलेंगी। ये कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह बच्चों वाली हरकत मत करना बेटा, ये डायरेक्ट निकालना टोटल चार्ज, टोटल लेंथ, जितने पार्ट पे निकाल रहे हैं चार्ज उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप निकाल लीजिए बेटा, तो फ्लक्स कितना होगा, ये चार्ज, तो चार्ज अंदर चार्ज कितना बेटा, ये वाला चार्ज है, तो Q अपॉन L और यह R, और नीचे क्या बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर आया, इस वाले सवाल का आंसर आया। तो आप देखना है बेटा कितनी बार सवाल आया है, आपको लग जाएगा पता बेटा। ये इतना अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि इसमें केवल बेटा सवाल करवाऊंगा मैं, क्योंकि डेरिवेशन सब कुछ अगर देखना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर है वहां आप देख सकते हैं, क्योंकि चल रहा है वन शॉट। तो उसी के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आइए एग्जाम में, उनको टारगेट मेरा आज का टॉपिक ये है। इतनी चीजें आपको चीजें सब ये पता होनी चाहिए बनवाई करके बेटा। आइए आगे बढ़े बेटा, ये देखिए इसको। अब इसका इतना सवाल तो कॉन्सेप्ट हो गया, एक सवाल और आता है बेटा, ये इसके बेस पे देखना टॉपिक क्या बेटा, ये कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए कॉस थीटा। अब स्केलर वेक्टर का सवाल कैसे आता है एक बार उसको भी देख लीजिए आप, कि इसको वेक्टर के फॉर्म में सवाल देगा तो सवाल कैसे देगा। सवाल यहाँ जैसे आपको दी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दी आपको, जैसे मान लेते हैं बेटा कितनी है ये 10, यहाँ पर वैल्यू है, वैसे मान लिया मैंने कितना है ये 10 I प्लस 20 J न्यूटन अपॉन कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका एरिया देगा बेटा हमें, एरिया हमें दे देगा वो 2I माइनस के 3J प्लस के मीटर स्क्वायर। ठीक, हाँ मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, इसी फॉर्म में सवाल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर 10I प्लस 2J न्यूटन अपॉन कूलम एंड एरिया दिया है किसी सरफेस का 2I माइनस 3J प्लस के मीटर स्क्वायर। अब बताओ कि इसके सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स डेवलप होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के मेथड क्या बेटा, ये देख लीजिए इसको, ये तो फ्लक्स और यहां देखना। अब हम ये अप्लाई करेंगे,
क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर वेक्टर है। स्केलर वेक्टर में आपको पता होगा बेटा, जब कॉस आता है ना तो आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ, के की मल्टीप्लाई के साथ करते हैं। ये हमें मिलता है स्केलर वेक्टर का रिजल्ट। तो देखिए यहां पर ये इसकी वैल्यू देखना बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है बेटा, ये 10 आई प्लस 20 जे डॉट। एरिया कितना बेटा, ये एरिया है यहां पर, एरिया है 2i माइनस के 3j प्लस के। अब सुनिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखना बेटा। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या बेटा, इसका मेन कॉन्सेप्ट है, जब स्केलर वेक्टर होता है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ना डॉट वेक्टर, डॉट या स्केलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक। हाँ, तो इसकी मेन रूल क्या बेटा, इसका ये है कि आई की मल्टीप्लाई हम आई के साथ करेंगे, जो जे एक्सिस है इसकी मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे। आप कहोगे सर के है, के तो यहां पर है, के नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? अरे नहीं है बेटा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 10i प्लस 20j प्लस 0 के न्यूटन अपॉन कूलम। क्या मैं इसको बेटा ऐसे नहीं लिख सकता? लिखता हूं नहीं लिखता हूं? जब ऐसे लिखोगे इसको तो बोल कितना है, 0 है, तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। तो आप देखिए कितना आ गया इसका बेटा, ये कितना आ गया, ये 20 हो जाएगा, ये आई वाला प्लस और 20 ये होगा 20 और माइनस के 3। बेटा 10 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 20 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करोगे बेटा, साइन किसका आएगा, माइनस का यहां पर आएगा, ठीक। तो अब ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, 20 माइनस के 60, ये वैल्यू। तो यहां जो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई माइनस के 40 आ गई, माइनस के 40 वैल्यू हुई। अब माइनस का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का मतलब रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो फ्लक्स है आउटगोइंग फ्लक्स कम है और जो इनकमिंग फ्लक्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये बता रहा है हमें। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेना, ये है बेसिक इसको सॉल्व करने के तरीका एग्जाम के आई सवाल में। इतना बेटा क्लियर था ये, हाँ। तो बस इतनी चीजें हैं, नोट कर लेना, बाकी जो है बेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर बेटा ये, हाँ। बस मेन चीज है कि आपको सवाल आपको आना चाहिए सॉल्व करने का, प्लस एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी बेस बहुत सवाल बेटा सॉल्व होते हैं। क्लियर। तो बाकी जो है हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, वो केस में करूंगा, आपको कल करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा बेटा, ठीक। ओके बाय।